ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इधर कांग्रेस का राजभवन मार्च कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता राजभवन तक मार्च करने वाले हैं और अडानी के खिलाफ और मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतर रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर राजभवन तक मार्च निकाल रही है। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस खासतौर पर अडानी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, तो अडानी के मुद्दे पर लगातार घेर रही है कांग्रेस। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए एक तरफ लगातार कई मुद्दे देश भर में गरमाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की बात हो रही है तो कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है और अडानी का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती रही है और इसी को लेकर राजभवन मार्च की तैयारी है। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए पहले हम तस्वीरें अंकिता दिखाते हैं क्योंकि आज झारखंड कांग्रेस का अडानी मामले पर गौतम अडानी और लोकतंत्र बचाओ और मणिपुर हिंसा को लेकर आज कांग्रेस का राजभवन मार्च है। तो देखिए झारखंड कांग्रेस का राजभवन मार्च है जो शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक यह मार्च चलेगा, जहां राज्यपाल को ज्ञापन झारखंड कांग्रेस सौंपेगी। तो देखिए इसकी तैयारी खुद नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे, साथ ही साथ विधायक इस कार्यक्रम इस मार्च में मौजूद रहेंगे, जो सांसद वो मौजूद रहेंगे। मंत्रियों को कहा गया इस पार्टी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए झारखंड कांग्रेस का यह कार्यक्रम है, झारखंड कांग्रेस का यह कार्यक्रम है जिसमें झारखंड कांग्रेस के सभी मोर्चों को इस कार्यक्रम में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ देखिए राजभवन तक यह मार्च चलेगा शहीद स्मारक से लेकर, तो इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। चाहे महिला विभाग की बात की जाए, महिला मोर्चा भी इस है। आज कांग्रेस का राजभवन मार्च है अडानी और मणिपुर। देखिए निश्चित तौर पर देश को इस परिस्थिति में लाकर केंद्र की सरकार ने खड़ा कर दी है कि देश अब चाह रही है कि वो जवाब दे। आखिर अडानी के मामले पर लोकसभा पर चर्चा क्यों नहीं चाहती है? ये एक सवाल भारत की आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है। लगभग 1.5 साल पौने 2 साल हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। आज तक ना ही प्रधानमंत्री वहां जाते हैं ना ही उस पर जवाब देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में इस प्रकार का प्रदर्शन कर करके ये बहरी सरकार जो मोदी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है उसके खिलाफ राजभवन मार्च का ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और ये जब तक संविधान संबद्ध देश नहीं चलेगा तब तक इस देश का नहीं विकास होगा, नहीं देश की जनता के विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी चीज को चलाना चाहते हैं जो उनकी मंशा रही है। तो उस मंशा के खिलाफ हमारे नेता राहुल जी, इस राज्य में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन राजभवन मार्च किया जा रहा है और आने वाला समय में और भी बड़ा सड़कों पे उतरकर इसका हम लोग प्रतिशोध करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए झारखंड कांग्रेस का यह प्रदर्शन है जिसमें कांग्रेस के आज राजभवन मार्च है। जी बिल्कुल, जब हमारे नेताओं को संसद में नहीं बोला नहीं दिया जा रहा है तो हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन करने के लिए बाधित रहेंगे। देखिए कांग्रेस का है जिसमें महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये तमाम जो मोर्चों के अध्यक्ष है वो उनको रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें यूथ की बात हो या फिर महिला मोर्चा की बात हो या फिर खुद इसका नेतृत्व प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे हैं। और देखिए केशव महतो कमलेश ने हर एक मोर्चा वाई सभी बैठक की थी और बैठक में सबको निर्देश दिया गया था कि इस राजभवन मार्च में सभी मौजूद रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि शहीद स्मारक से तस्वीरें हैं जहां पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सभी इस
इस मार्च में है, उपस्थित है। और जैसे कि आज अब अडानी मामले पर और मणिपुर में जो लगातार हिंसा घट रही, उसको विरोध में आज कांग्रेस का जो है राजभवन मार्च है। राजीव जी, आज कांग्रेस का अडानी मामले और मणिपुर मामले पर राजभवन मार्च। देखिए, कांग्रेस एक सजग राजनीतिक विपक्ष है जो देश के जनता के प्रति जवाबदेह है। हम चुनावी फायदे के लिए काम नहीं करते। आज मणिपुर वर्षों से जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, सदन में आकर के जवाब नहीं देते हैं। आज देखिए कि अडानी मामले में जब जांच की मांग हो रही है तो क्यों पीछे हट रही है सरकार। तो इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन जो है कांग्रेस का, पूरे देशव्यापी आंदोलन आज झारखंड में भी हो रहा है। देखिए कि तमाम जितने भी सीनियर नेता हैं आज सड़कों पर है। आज हम लोगों का राजभवन मार्च है और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि जनता की अदालत में जब हम पहुंचे हैं तो इसका फायदा जनता को भी मिलेगा और मणिपुर की जनता को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री को चाहिए कि मणिपुर का दौरा करें, वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर के सरकार जो है जो भी बेहतर हो सकता है उसका काम करने का काम करे। तो देखिए, अडानी मामले पर मणिपुर में जो लगातार हिंसा घट रही, उसके विरोध में आज कांग्रेस का राजभवन मार्च है। जयशंकर जी, कांग्रेस का राजभवन मार्च अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर देशव्यापी जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें झारखंड भी ये बहुत ही पूरे देश में एकदम व्यापक रूप से विरोध चल रहा है। जो ये गठजोड़ है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के बीच में, वो पूरे विश्व में आज जग जाहिर हो गया है। यहाँ पे अमेरिका में केस होने के बाद यहाँ पे जांच करने से क्यों कतरा रही है भारत सरकार, ये सभी किसी के गले से उतर नहीं रहा है। और ये अडानी और भारत सरकार का जो एक गठजोड़, ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा है देश में, पूरा जनता इससे क्षुब्ध है और इसी के बारे में आज विरोध पूरे देश में व्यापक रूप से हो रहा है। लोकसभा सदन की कार्रवाई में भी लोकतंत्र को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है मोदी जी के हाथों से। मोदी जी के संरक्षण में जिस तरह से अडानी अंबानी, देखिए आप देश के किसानों का 2 लाख कर्ज बाकी है जिसको आपने माफ नहीं किया और 11 लाख करोड़ अपने व्यवसायी मित्रों को माफ कर दिया। अडानी के कारण पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता लोकसभा में मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी के संरक्षण में अडानी जी ने लूटपाट कर रहे हैं और जांच नहीं हो रही है। इसलिए लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी सांकेतिक मार्च राजभवन तक करेगी और न्याय की मांग करेगी। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेगी, जहां जो है देखिए बैनर पर की अगर बात की जाए तो गौतम अडानी और उसके सहयोगी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, मणिपुर में हुए हिंसा और व्यापक अराजकता के खिलाफ राजभवन मार्च। तो देखिए अराजकता का आरोप जो है वो लगा रहे। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी भी पहुंचे हुए। सुबोध जी, पूरा राजभवन मार्च कांग्रेस का पूरे देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का, उसको लेकर झारखंड में भी राजभवन मार्च कांग्रेस। निश्चित तौर पे अगर सराह हो जाए, उनको इस बात के लिए समय मिलेगा कि फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ समय बिताए, लेकिन मणिपुर के जो सालों से लोग, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे का जान जा रहा है, उसके लिए समय नहीं है। ये किस तरह का प्रधानमंत्री है, किस तरह का प्रधानमंत्री, और झूठे सवालों पर उठा करके अपना लुटेरों को बचाना चाहता है, जो अडानी को उठा करके बचाने के लिए कैसा झूठा साजिश कर रहा है। ये सारी चीजों पे रोड पे ही लड़ाई होगी अगर नहीं पार्लियामेंट पे होगा। बिल्कुल जी, अगर पार्लियामेंट पर अगर बहस नहीं होगी, पार्लियामेंट पर इस पर डिस्कशन नहीं होगा और केंद्र सरकार जब तक चुप्पी नहीं तोड़ेगी अडानी मामले पर, तब तक कांग्रेस का आक्रोश और कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। अगर सदन में कांग्रेस को बोलने से रोका जाएगा तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस का राजभवन मार्च है। अगर महिला विंग की बात की जाए, महिला मोर्चा की अगर बात की जाए तो महिला मोर्चा भी इसमें आगे। गुंजन जी महिला प्रदेश की अध्यक्ष है। गुंजन जी, राजभवन मार्च में महिलाएं भी
सरकार द्वारा जो देश की जनता है उसके हित में कोई काम नहीं हुआ है। अडानी अंबानी की बैसाखी पे मोदी जी चलने का काम कर रहे हैं। मुखौटा मोदी का है, देश चला रहा है अडानी अंबानी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अडानी अंबानी से यारी निभाने के चक्कर में मोदी जी ये भी भूल गए हैं कि देश में महिलाओं को असुरक्षा मिल रही है, किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। और खासकर मणिपुर में जो घटना हो रही है या यूपी के हाथरस में घटना हो रही है, किसके सत्ता में हो रही है? मोदी जी का जो मुख्यमंत्री है, एक तरफ मणिपुर का मुख्यमंत्री, एक तरफ यूपी का मुख्यमंत्री, ना बेटी बहनों को सुरक्षा दे पा रहा है, ना वहाँ के लोगों के हित में कोई काम कर पा रहा है। तो ये विरोध यहाँ से लेकर संसद तक रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का विरोध है केंद्र सरकार के खिलाफ। जो केंद्र सरकार लगातार अडानी अंबानी को बचाने का काम कर रही, उसके खिलाफ में यह कांग्रेस का प्रदर्शन है। तो देखिए, इस कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जो कांग्रेस के जो मोर्चा है वो भी शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन या राजभवन मार्च है। तो देखिए, शहीद स्मारक से यह जो मार्च है वो अब निकल चुका है। यह राजभवन तक जाएगा, जहां राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपने की बात कल कही गई है। तो देखिए, इसमें जो बोर्ड आयोगों के जो निगमों के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ विधायकों को भी शामिल होने के निर्देश प्रदेश कमेटी के तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से दिए गए थे। अंकिता, देखिए, बिल्कुल चित्ररंजन देख पा रहे हो आपने, बिल्कुल नेताओं से भी बात की, कांग्रेस नेताओं की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अडानी के खिलाफ, क्योंकि बीते दिन में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्मी सितारों के साथ दिख रहे थे। उस पर भी सुबोधकांत सहाय ने कहा कि फिल्मी अभिनेताओं के साथ समय बिताने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय है, लेकिन मणिपुर के पास जाने के लिए समय नहीं है। ऐसे में देखिए, सरकार यहाँ पे तो कांग्रेस की भी है, इंडी गठबंधन की भी है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस घेर रही है तो विपक्ष का क्या कुछ है, यानी कि बीजेपी का क्या कुछ कहना है? क्या बीजेपी की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, क्योंकि प्रदर्शन कांग्रेस का, झारखंड कांग्रेस का, और ये केंद्र सरकार में, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ यह कांग्रेस का प्रदर्शन है, और दिल्ली से लेकर झारखंड तक यह प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस पर विपक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, जिसके कारण सिर्फ एक ही राग अडानी और मणिपुर को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है और सदन नहीं चलने दे रही। जबकि सदन, देखिए, सदन को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अगर एक भी पक्ष अगर सदन को बाधित ना चलने दे तो इसमें भूमिका दोनों की होती है। तो देखिए, कांग्रेस का राजभवन मार्च बाहर, राजभवन जो मार्च है वो निकल चुका है, या शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक क्या चलेगा। और देखिए, अडानी घेर रहे वही सत्ता पक्ष का, केंद्र सरकार का कहना है कि देखिए, सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो अडानी को बचाना चाहती है, क्योंकि अमेरिका के न्यायालय ने जिस तरीके से अडानी को करप्शन के चार्जेस लगाए, उसके बाद से जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ उनको बचाने में लगे हुए हैं। मणिपुर जैसी हिंसा पर, मणिपुर जैसे राज्य में जो लगातार वर्षों से जो जल रहा है, वहाँ विरोध हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, वहाँ उस मामले पर अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जबकि बाकी कुछ भी देश में कुछ भी होते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री जरूर बोलते, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलने की बात हो या फिर बाकी चीजें या विदेश यात्रा की बात हो। तो देखिए, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है प्रदीप यादव, वो भी पहुंच चुके हैं। प्रदीप यादव जी भी पहुंचे हुए, जो विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, ये भी पहुंचे, क्योंकि इस प्रदर्शन में सभी को रहने के लिए कहा गया है, विधायकों मंत्रियों को भी रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए, कांग्रेस का राजभवन मार्च है जो शहीद स्मारक से राजभवन तक चलेगा। अंकिता,
देखिए बिल्कुल चितरंजन और हम देख पा रहे हैं कि भीड़ भी अब लगातार कांग्रेस नेताओं की जुट रही है जो राजभवन मार्च तक ये राजभवन तक पहुंचेगी। हम चाहेंगे कि आप कुछ नेताओं से भी बातचीत करें कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। अंकिता, एक बार सवाल आप रिपीट करेंगे? देखिए चितरंजन, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पर अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राजभवन तक मार्च भी करने वाली है। हम चाहेंगे कि आप कुछ और नेताओं से भी बातचीत करें कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर जी, कांग्रेस का लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में भी सदन के अंदर भी देखने को मिली। पूरे देश व्यापी प्रदर्शन चल रहा है, झारखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं, देश का विकास की पर बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान। मणिपुर में क्या हो रहा है? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके और एक बयान भी नहीं आ रहा, और बांग्लादेश का हिंदू का ये बात कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, महाराज देश के प्रधानमंत्री उस और उनका ध्यान नहीं है। अडानी जी पूरे देश का संपत्ति को लूट मचाए हुए है, सरेआम लूट मचाए हुए है। उनको तो गिरफ्तार करके जेल में होना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी जी अपने बगल के सीट में बैठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन आम जनों का है। कांग्रेस पार्टी आम जनों का हक और अधिकार को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलित है। के जगदीश जी हैं प्रदेश के प्रवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। देखिए, एक ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री को मैंने कभी नहीं देखा कि अडानी के ऊपर जितने देश का संपत्ति है सब देने के लिए तैयार है। और अमेरिका में जब उनके खिलाफ आंदोलन, अमेरिका में उनके खिलाफ जब वारंट निकला है तो क्यों नहीं इसका जांच कराया जाता है देश के प्रधानमंत्री को, और जेपीसी का गठन करके उसकी जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिख रहा। मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, वो नहीं दिख रहा। मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। भारतवर्ष से क्या अलग है मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री वहां आज तक एक दिन भी नहीं गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये तानाशाह प्रधानमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। रिटायर्ड आर्मी भी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे जो कांग्रेसी नेता है। आज कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन है पूरे देश भर में, कल दिल्ली में भी, खास सदन में भी जो कांग्रेस है वो लगातार केंद्र सरकार को। देखिए, सजग विपक्ष का काम है देश को, देशवासियों को मुद्दों से अवगत कराना, जो जरूरत है वो अवगत कराते रहना। तो इसलिए एक सतर्क और सजग विपक्ष होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। एक ही नारा, एक ही काम, सिर्फ मोदी जी का काम है अडानी जी को काम दिलाना और बाकी कुछ भी नहीं सुनना। किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते, सिर्फ विभाजन की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अरे तो इंदिरा गांधी जी से सीख लीजिए ना। इंदिरा जी सीख लिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, जैसे 1971 में हुआ था। अभी 16 तारीख को हमने विजय दिवस मनाया है। आप भी वैसा कुछ काम करिए ना, खाली बातें मत करिए, बातों की बाजीगरी, बातों की विभाजनकारी बातें, ये सब मत कीजिए। और कांग्रेस सड़क से सदन तक इसको बोलेंगे नहीं हमलावर है, ये देश के मुद्दों को देशवासियों के सामने रखने का एक जरिया, एक तरीका है और इस पर हम कायम हैं। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन है जो दिल्ली से लेकर झारखंड तक वो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए यह ना सिर्फ बल्कि झारखंड में बल्कि कई राज्यों में भी इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। तो देखिए यह प्रदर्शन का खुद अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे हैं। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं। वहीं मंत्री और विधायकों को भी इस प्रदर्शन में, इस राजभवन मार्च में रहने के लिए कहा गया है।
बिल्कुल चित्रंजन, हम आपके पीछे भी तस्वीरें देख रहे हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर भी सभी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो भी शामिल हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप महिला नेताओं से भी और ज्यादा बातचीत करें, क्योंकि जब मणिपुर जब हिंसा की बात हो रही है तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार मणिपुर में हुआ था उसे लेकर भी हमने देखा था कि पूरे जो देश भर की जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आई थी। और हमारे सहयोगी चित्रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए जो कांग्रेस लगातार जो प्रदर्शन कर रही है और मणिपुर हिंसा को भी उसने में शामिल किया गया कि मणिपुर हिंसा को लेकर भी लगातार कांग्रेस घेर रही है, साफ तौर पे कहना है। तो हमने देखा है कि मणिपुर अक्सर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बाद से देश भर में राजनीति गरमाई थी। हम चाहेंगे कि आप महिलाओं से भी बातचीत करें, जब कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए पहले वो बैनर तख्तियां हम दिखाते हैं कि मोदी अडानी एक है, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, अडानी मामले पर जांच सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के नेतृत्व में हो, प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर चुप्पी तोड़े, इस तरह के जो पंपलेट है वो लेकर कांग्रेसी पहुंचे हैं। तो देखिए सेव जुडिशियल, क्योंकि लोकतंत्र बचाने का भी स्लोगन जो है कांग्रेसी लेकर पहुंचे। हम और भी कांग्रेस जनों से बातचीत करेंगे, लेकिन बहरहाल हम तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा ले कि कांग्रेसी जो है वो पहुंचे हुए शहीद स्मारक जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ के बाद ये राजभवन तक इनको जाना है। तो देखिए हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो शहीद स्मारक से हम दिखा रहे हैं। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कांग्रेसियों को जो जिला स्कूल का मैदान है वहां पर बुलाया है, ताकि वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि कैसे राजभवन तक जाना है, क्योंकि अपनी सरकार है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। यह भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपनी सरकार के रहते अगर आप कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते तो सरकार में इमेज जो है वो गलत जाती है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सतर्क है। तो देखिए अंकिता, जो चाहे वो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। प्रदीप जी, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का मणिपुर, लोकतंत्र और अडानी मामले पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। ये देखिए, जो आज हम लोग रोड पे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रजातंत्र पे खतरा है और हम लोग प्रजातंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि दो इशू जो आज है, अडानी का इशू, अडानी के लिए लगातार पार्लियामेंट में हमारे नेता आवाज उठा रहे उसके खिलाफ में, और अभी जो यूएसए में केस हुई उस पर भी जब आवाज उठाने की कोशिश हो रही है तो उसको दबाया जा रहा है। तो बड़ी साफ है, जब पार्लियामेंट में भी नेताओं को अडानी के खिलाफ में आवाज उठाने से आप मनाही करते हैं, इसका मतलब बड़ी साफ है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन उसको प्राप्त है। इसका मतलब कि भ्रष्टाचारियों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, और मणिपुर में जहां दो ग्रुप में लड़ाइयां चल रही है और इतने दिन के बाद लगातार वहां कभी कर्फ्यू है, कभी लोग मर रहे हैं, मगर आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। इसका मतलब ये है कि आप शांति नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि दोनों ग्रुप को लड़ाते रहना चाहिए। तो ये बताता है कि आप, अगर आपकी इच्छा ऐसी है, आपको लगता है, तो आपने कभी ना मुख्यमंत्री से दबाव दिया, ना मुख्यमंत्री को बदला, ना राष्ट्रपति शासन लागू किया। यही अगर दूसरा जगह होता तो राष्ट्रपति शासन लगा देते। तो मेरा कहने का मतलब पूरी तरह से ये सरकार जो जहां एक तरफ अराजकता है, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन माने भ्रष्टाचारियों को आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग आज रोड पे हैं और जनता को बताना चाह रहे हैं कि देखिए सरकार किस तरह से गूंगी बहरी है और ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रही है। सदन में भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के जनक हो तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए,
आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो जब ये बातें हुई थी, जो कॉमनवेल्थ में बातें हुई थी, ठीक है, आप आरोप लगा था, उसमें भी सिद्ध नहीं हुआ। देखिए 2G का मामला आया था, 2G में सरकार चली गई, मगर जब जांच हुआ तो कुछ नहीं मिला, भ्रष्टाचार था ही नहीं। तो कहने का मतलब जो भ्रष्टाचारी बोले पूरी तरह से आधारहीन है, और उसकी सजा तो हमको जनता दे दी। हम तो जनता जब सत्ता से बाहर है, अब तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपको देखना है कि आप कैसे ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप कैसे बचते हैं, देश को कैसे बचाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आराम से नीरज, तो देखिए कांग्रेस का जो राजभवन मार्च है वो निकल चुका है। इसमें कांग्रेस के जो नेता है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी, प्रदीप बालमुचु जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो देखिए लगातार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। रिंकू जी, आज कांग्रेस का राजभवन मार्च है, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश उद्वेलित है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो या फिर आम जनता है। हम दो मामलों को लेकर मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कि वो मणिपुर जाएं, वो रूस पर, यूक्रेन पर, फिलिस्तीन पर, इजराइल पर, गाजा पर बात कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं। ये अभी तक उन्होंने वहां का दौरा नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि देश में समुदायों के बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाइयां चलती रहे, ताकि इनकी राजनीतिक रोटी आराम से सेकी जा सके। और वो चाहते ही नहीं है कि देश में कोई विकास हो। देश आर्थिक आपातकाल से जूझ रहा है, और ये अपने सहयोगियों को, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए देश का धन जुटाकर और उन्हें दे रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप अडानी जी पर लगाया। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करा ले। क्या जांच कराने में क्या परेशानी है? लगता है इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की सहभागिता है इस घोटाले में, इस वित्तीय अनियमितता में। शायद इसी के चलते वो जांच से भाग रहे हैं। कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाए कि इसको जांच कराई जाएगी। कौशिक जी, सदन से सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, बार बार कांग्रेस विफल हो जा रही है। नहीं, देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ एक वारंट जारी किया है, ये शर्मनाक है। केंद्र सरकार को चाहिए कि गौतम अडानी को फौरन उनको अरेस्ट करे और कानूनी कार्रवाई करे। जिस तरह से देश की बदनामी हो रही है, ये केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की वजह से ये शर्मनाक है। हम लोग गौतम अडानी के खिलाफ शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि जिस तरह से उनको काम दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कानून को ताक पे रख करके उनके लिए कानून बनाया जाता है, उनको दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी जो है वो आने वाले दिनों में चरमरा जाएगी। और किसी एक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उतावली है और काम कर रही है, ये बिल्कुल ही दुखद है। देश की जनता परेशान है, देश की जनता हताश है, नौजवान परेशान है। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए उन्हें चाहिए कि गौतम अडानी को जो वो अलाउ कर रहे हैं, जो दे रहे हैं कि यहाँ हिंदू सारी चीजों को देखते हुए गौतम अडानी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। हमारे साथ मीडिया विभाग के चेयरमैन है सतीश पॉल जी। सतीश जी, लगातार विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी खासकर अगर बात की जाए तो अडानी मामले पर, लोकतंत्र, मणिपुर, देखिए कुछ मुद्दों पर इंडिया गठबंधन का साथ मिलता है, लेकिन अडानी मामले पर कई इंडिया गठबंधन के जो साथी बातें दिख रही, ममता बनर्जी ने अलग राग आलाप रही कि वो अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक बड़ी प्रमुखता से हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बराबर ये बात को उठाते रहे और सबूत भी देते रहे। आप देखें कि अमेरिका जैसे यहाँ पर से उनका वारंट निकल जाता अडानी के खिलाफ, और ये भारत की यहाँ सरकार अडानी को बचाने में लगे हुए। आप क्यों नहीं उसका इस पर जांच करवा देते हैं? जेपीसी की मांग करें, जेपीसी करवा देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। और जिस तरह से आप देखें उनकी
हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश भ्रमण करते हैं, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा और जिस तरह से अराजकता का माहौल है पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है। वहां के जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ आप देखेंगे, पूरा देश भर के ने वीडियो के मार्फत से उनको देखा किस तरह से वहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा, बलात्कार किया जा रहा। उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी ने कई एक बार भी चुप्पी ने तोड़ते हैं और पूरा देश का पूरा विदेश भ्रमण करते हैं, लेकिन मणिपुर जाने के उनके पास फुर्सत नहीं है। अडानी अंबानी के प्रकरण में तो आपका देखेंगे कि आपका ये तो स्पष्ट जाहिर हो गया है कि आज अगर अडानी अंबानी को बचाने में पूरी केंद्र की सरकार लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हैं। केशव जी, आज जाने दो आगे बढ़ गाड़ी बढ़ने दीजिए। सड़क पर उतर गया है अडानी प्रकरण और चलो अध्यक्ष जी देखिए, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी, वो बात कर रहे हैं किस तरह सड़कों पर यह कांग्रेस का हुजूम उतर गया है अडानी प्रकरण को लेकर, और मणिपुर में जो हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर जो बराबर हत्याएं हो रही है, केंद्र सरकार मौन है। इसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी बराबर तो आज इन दोनों प्रकरण को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये राजभवन मार्च जारी है। देखिए, विधायक दल के नेता प्रदीप जी हैं, तो देखिए कांग्रेस का यह राजभवन मार्च है, जो शहीद चौक से लेकर राजभवन तक यह मार्च है। देखेंगे प्रदेश के जितने भी कांग्रेसी हैं वो आज उनका राजभवन मार्च है, और सभी मोर्चों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने अलग अलग बैठक की। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जन तो देखिए सीधी तस्वीरें राजधानी रांची की है और वहां से देखिए चित्रंजन लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस की एक तस्वीर है जो सड़कों पर उतरकर आज अडानी मामले पर लोकतंत्र मणिपुर पक्ष लगातार कांग्रेस जो है वो घेर रही है, और यह इसी की तस्वीर है जो आपको राजधानी रांची की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो दिल्ली के सदन में, क्योंकि लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों पर दोनों मामले, चाहे मणिपुर हिंसा की बात हो या फिर लोकतंत्र की दुहाई की बात हो, या फिर मणिपुर हिंसा की बात हो, या फिर अडानी मामले की पर बात हो, इन सभी मामलों पर कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रही। तो देखिए, इस प्रदर्शन में, इस राजभवन मार्च में, ये तस्वीर हम दिखा रहे राजभवन मार्च में कांग्रेस के सभी जो नेता है, प्रदेश के जो लीडर्स हैं, उनको रहने के लिए कहा गया था। सभी नेता पहुंचे भी हैं, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी पहुंचे हुए हैं, महिला मोर्चा भी आपको दिख रहे। देखिए, अनुशिवाय की टोली भी पहुंची हुई है,
तो देखिए चाहे एनएसयूआई हो, महिला विंग हो या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात हो, प्रदेश कमेटी की बात हो, सभी नेता इस मार्च में पहुंचे हैं। बैठकें की थी जिसके बाद कांग्रेस, क्योंकि 18 तारीख पूर्व से निर्धारित था कि 18 तारीख को इस तरीके से कांग्रेस का एक मार्च होना है, कांग्रेस का मार्च होना है। तो देखिए पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम 18 तारीख को था, आज कांग्रेस का राजभवन मार्च। देखिए जिस तरह से अडानी प्रकरण, अमेरिका ने जिस तरह से इनको फटकार लगाई है और जो आरोप लगाए हैं, और मणिपुर का जो मामला है, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए। आज कितने दिन से मणिपुर रहा है और अडानी मामले में इन्होंने एक शब्द भी सदन में कहने का प्रयास नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि मणिपुर की जनता कैसे वहां पर मणिपुर शांत हो और मणिपुर जल रहा है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, या अपना टीम को वहां पर नहीं भेजा और खुद से वहां गए नहीं। तो उसी का एक विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे और जुमलाबाजी की जो सरकार है, वो सरकार हमेशा से झूठ बोलती आई है और उसी को लेके ये राजभवन मार्च है। तो बिल्कुल देखिए, चाहे हमने कहा ना, कांग्रेस के नेता ये सभी इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं, सभी इस प्रदर्शन में भाग लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से पहले सभी मोर्चों को, सभी प्रदेश के नेताओं को यह कहा गया था कि इस प्रदर्शन में, इस राजभवन मार्च में सभी मौजूद रहेंगे। अंकिता। बिल्कुल चित्रंजन, वो तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचाते रहिए। और देखिए तस्वीरें राजधानी रांची की तस्वीरें हैं और महिला मोर्चा भी वहां पे लगातार प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे। राजभवन तक ये मार्च किया जाएगा और उसी के क्रम में सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए। चित्रंजन देखिए, महिला मोर्चा भी हाथ में बैनर लेकर वहां पे खड़ी हैं और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है, उनका जिस तरीके से कहना है कि जो भ्रष्टाचार हो रहे, जो देश भर में जो भ्रष्टाचार हो रहे, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी है। तो फिलहाल और भी हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें आप पहुंचाइए और लोगों से बातचीत करिए कि उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और बाकी जो नेता उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश। देखिए झारखंड कांग्रेस का प्रदर्शन है केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र के नीतियों के खिलाफ, मणिपुर हिंसा के खिलाफ या फिर अडानी मामले की बात की जाए, इन सभी मामलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन है। और कांग्रेस, अगर राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार राहुल गांधी अडानी मामले पर लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे। लगातार केंद्र सरकार, केंद्र में सदन में, दोनों सदनों पर कांग्रेस के नेता लगातार अडानी मामले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। ना सिर्फ बल्कि मणिपुर, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी मणिपुर, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा उमड़ी थी, उसको लेकर ही कांग्रेस का जो राहुल गांधी का न्याय यात्रा हुआ था वो मणिपुर से हुई थी। तो लगातार चाहे मणिपुर हिंसा की बात हो या फिर अडानी प्रकरण को, देखिए अडानी प्रकरण में एक बार फिर से इसलिए तेजी आ गई, विपक्ष लगातार इसलिए इस बात को उठा रहे क्योंकि देखिए अमेरिकी कोर्ट में अडानी के खिलाफ एक फैसला है, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस, पूरी राहुल गांधी की टीम कांग्रेस जो है वो अब फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और इसी का कि सदन में जिस तरीके से विपक्ष को लगातार विपक्ष आरोप लगाई है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने का मौका नहीं दे रही है। अडानी मामले पर प्रधानमंत्री चुप हैं, जो मणिपुर हिंसा है उस पर अब तक प्रधानमंत्री के तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। और सदन में भी आपने देखा होगा कि दोनों सदनों में
दोनों सदनों में कांग्रेस जो है वो इस मामले पर जवाब मांग रही थी कि मणिपुर हिंसा और अडानी मामले पर भी प्रधानमंत्री बातचीत करने की कोशिश, और भी नेता जो है प्रदेश के नेता, उनसे हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। एक एक करके नेताओं से हम बातचीत करेंगे। शहजादा जी, जिस प्रकार से भारत सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी निर्लज्जता की हद तक जाकर के अडानी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, सभी सेक्टर में नियमों को ताक में रख करके बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, माइनिंग सेक्टर हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, उसमें उनको भागीदारी और हिस्सेदारी दिया जा रहा है गलत तरीके से, उसके विरुद्ध में। और जिस प्रकार से अराजकता की स्थिति बनी हुई मणिपुर के अंदर में और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उन सारी बातों को लेकर के पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी आज सरगर्म होते है। उसी क्रम में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पर सड़कों पर है और हम अंतिम दम तक इसका विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। देखिए जलेश्वर महतो जो पूर्व में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में उन्होंने जो है वो बाघमारा से चुनाव भी लड़े थे। जलेश्वर जी, दिल्ली से लेकर राजधानी की सड़क तक, देखिए ये जो अडानी अंबानी के सवाल पर प्रधानमंत्री का चुप्पी और मणिपुर में नहीं उनका जाना संवेदनहीनता का परिचय है। वो न देश के प्रति संवेदी न उनको जनता के प्रति संवेदना है, वो संवेदनहीन है। इसलिए हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि अविलंब अडानी अंबानी को गिरफ्तार करो, अडानी अंबानी पर अविलंब कार्रवाई हो। विदेश ने, अमेरिका ने ये संज्ञान ले लिया, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? ये बहुत बड़ी दुखद बात है। ये तो देखिए अमेरिकी न्यायालय ने जब अडानी मामले पर फैसला ले लिया तो भारतीय न्यायालय में भी जब जितने बड़े आरोप जो लगे हैं वो अगर उन आरोपों के आधार पर जांच होनी चाहिए, न सिर्फ जांच, अगर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि लगातार अडानी मामले पर जो बीजेपी है, जो केंद्र की सरकार है, वो लगातार बच रही है, वो लगातार इस पर चुप्पी साधी हुई। इसका विरोध है कि इस मामले पर भी, अडानी मामले पर भी बीजेपी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और जो आरोप उन पर लगे हैं, अमेरिकी न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है, तो इससे भारत की छवि जो है वो खराब हुई है, इससे भारत की छवि धूमिल हुई है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को देश की छवि अगर बिगड़ने नहीं देनी चाहिए, चाहे मणिपुर की बात हो या फिर अडानी मामले पर। इन दोनों ही मामलों पर जो है देश की छवि लगातार खराब हो रही है। और जिस तरह मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में जो लगातार इतने दिनों से जो हिंसा घट हो रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश जी हैं। राकेश जी, दिल्ली से लेकर रांची तक आप लोग तो बता दें आपको कि लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। कदम बढ़ाया है, जिस प्रकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया हड़प करने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस इस विषय पे काफी संजीदा है। और हम इसलिए हमने पहले भी कहा है कि हम जहां कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे, वहीं हम जन आंदोलन के रूप में भी अपना 1,36,000 करोड़ रुपया का डिमांड रखेंगे। जिस प्रकार मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है? मणिपुर क्या भारत का अभिन्न अंग नहीं? तो स्वाभाविक तौर पे राज्य को जलाओ और उसके बाद जले हुए राज्य पे अपनी राजनीति करो। ये प्रधानमंत्री जी की पुरानी फितरत है। इन्हीं कारणों को लेकर के आज कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है और सड़कों पे उतर रही है। राकेश जी, सभी विधायकों को, मंत्रियों को भी निर्देश दिया गया था कि इस राजभवन मार्च में पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है। ये दिल्ली आलाकमान के कहने पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी को निर्देश दिया गया था रहने के लिए। नहीं सिर्फ विधायक दल के नेता पहुंचे, मंत्री, चारों मंत्री नजारत है इतने बड़े सांगठनिक कार्यक्रम। नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए और भी काम होते हैं। जो मंत्री हैं वो अपने विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं।
क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का भी है, तो स्वाभाविक तौर पे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम पहल भी कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि वित्त मंत्री भी अभी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो तमाम लोग, कई विधायक भी अभी कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो तमाम लोग, जो लोग क्षेत्र में हैं, जो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं, वो पहले भी क्षेत्र में निकल चुके हैं, तो लोग अभी आएंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। देखिए, राकेश सिन्हा थे कांग्रेस मीडिया के प्रभारी, ने कहा कि सभी विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिया गया है, सभी भाग भी लेंगे। जो अपने क्षेत्र में जनता की समस्या सुन रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे, बाकी जो मंत्री हैं या फिर विधायक है वो जरूर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्योंकि देखिए यह राष्ट्रीय कांग्रेस का के निर्देश पर इस तरह झारखंड कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। निश्चित तौर पर इसीलिए लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वो लगातार मोर्चाओं के साथ बैठक कर रहे थे, विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि इस कार्यक्रम में भाग लेना, क्योंकि एक बड़ा मैसेज जो है वो झारखंड कांग्रेस इस राजभवन मार्च के मार्फत देना चाहती है। अंकिता। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के भी आपने बयान सुने, आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भी आपने बयान सुने, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे, उनका भी आपने बयान सुना। सभी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके संरक्षण में ही अडानी है और ऐसे में कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अडानी के खिलाफ लगातार मोर्चा कांग्रेस खोले हुए है। तो लगातार वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबर के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंसाफ के लिए लड़ रही आपकी उम्मीदें कहीं अदालतों की फाइलों और तारीखों में दम ना तोड़ दे, इसलिए मैं लेकर आती हूँ खबर दमदार और असरदार। सियासत की बात हो या छात्रों का आक्रोश, विस्थापन का दर्द हो या भूदशांत पीड़ितों की आवाज, इसलिए मैं करती हूँ आपके आसपास घटने वाली हर घटना की पड़ताल। खनिज संपदाओं की लूट हो या जमीन पर अवैध कब्जा, गांव-गांव, शहर-शहर, चप्पे-चप्पे की हर खबर पर, हर मुद्दे पर करती हूँ बेबाक बात। आधा दर्जन गांव के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। TV45 पर मैं अंकिता शर्मा करती हूँ दलित, शोषित और वंचितों के हक की बात। और रेलवे फाटक बंद होने से स्कूल, अस्पताल और बाजार की दूरी भी बढ़ गई है। जुड़िए मेरे साथ जन सरोकार से जुड़े खबरों के मंच पर। 5 का पंच सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ TV45 पर। सच जहां, हम वहां। हम हर राज से उठाएंगे पर्दा, हर साजिश की करेंगे पड़ताल। घोटाले की बात हो या कोयला और बालू चोरों की ललकार, TV45 खोलेगा परत दर परत हर काले